हेलो एवरीवन। जैसे कि हम पढ़ रहे थे टेरिडोफाइटा के बारे में ना, तो टेरिडोफाइटा का जनरल स्ट्रक्चर, उसमें रिप्रोडक्शन किस मैकेनिज्म के द्वारा होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन, अर्थात टेरिडोफाइट्स में क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि टेरिडोफाइट्स के क्लासिफिकेशन को हम 4 भागों में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसका पहला क्लास जो है वो है साइलोप्सिडा, ठीक है, साइलोप्सिडा, ठीक है ना। तो साइलोप्सिडा में अब उसकी साइलोप्सिडा की क्या विशेषताएं हैं, उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों को अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले साइलोप्सिडा के अंतर्गत ये, इसमें अधिकतर आप एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो कि इसके अंतर्गत टेरिडोफाइट्स में जो प्लांट्स आते थे वो प्लांट्स क्या थे? वो प्लांट्स आपके या तो अभी हैं तो बहुत ही कम है, या तो हमें जीवाश्म के रूप में दिखने को मिलते हैं। जीवाश्म किसे कहते हैं? ऐसे प्लांट्स जो कि भूमि के अंदर दबे हुए रूप में पाए जाते हैं, उसको हम जीवाश्म बोलते हैं। तो इसकी क्या विशेषता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या थे? ये वैस्कुलर टिश्यू, मतलब इसमें जो थे, जो वैस्कुलर टिश्यू मैंने आपको पढ़ाया था ना, संवहन ऊतक, तो इसमें जो संवहन ऊतक जो पाया जाता था, जाइलम और फ्लोएम जो पाया जाता है, वो केवल वैस्कुलर टिश्यू ओनली फाउंड इन स्टेम, वो केवल स्टेम में ही पाया जाता है, केवल वो तने में ही पाया जाता है, ठीक है। और सेकंड इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें आपकी जड़ें नहीं पाई जाती हैं, बल्कि जड़ों के स्थान पर, ब्रायोफाइट्स में जड़ों के स्थान पर क्या पाया जा रहा था? तो ब्रायोफाइट्स में जड़ों के स्थान पर राइजोइड्स पाए जा रहे थे। तो यहाँ पर भी क्या होता है? राइजोइड्स पाए जाते हैं जो कि जड़ों का ही काम करते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें क्या है? इसमें लीव्स एब्सेंट होते हैं, अर्थात इसमें पत्तियाँ नहीं होती हैं, और इसमें जो स्पोरेंजिया की पोजीशन होती है वो एपिकल होती है। अब स्पोरेंजिया है तो स्पोरेंजिया के ऊपर आपको पता होगा कि स्पोरेंजिया के ऊपर स्पोरोफिल पाया जाता है, और स्पोरोफिल मतलब छोटी छोटी पत्तियों से बनी हुई संरचना को हम स्पोरोफिल बोलते हैं। और स्पोरोफिल क्या करती है? स्पोरेंजिया को पूरी तरह से वो घेर लेती है। लेकिन इसमें जब पत्तियां हैं ही नहीं, इसमें जब लीफ एब्सेंट है, तो क्या होंगी? इसमें केवल स्पोरेंजिया पाई जाएंगी। स्पोरेंजिया के अंदर ही क्या होता है? स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, और स्पोरेंजिया की जो पोजीशन होती है वो एपिकल पोजीशन में स्पोरेंजिया उपस्थित रहता है। देन फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये होमोस्पोरस होते हैं। दैट मीन्स इसके जो सारे स्पोर्स होते हैं वो शेप में एक समान होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम होमोस्पोरस का नाम देते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस में क्या अंतर है। तो हेट्रोस्पोरस में 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं, एक बनता है हमारा लघु बीजाणु स्मॉल स्पोर्स, और एक बनते हैं हमारे लार्ज स्पोर्स। तो जो स्मॉल स्पोर्स होते हैं उससे मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, जो लार्ज मतलब जो लार्ज स्पोर्स होते हैं उससे फीमेल गैमेटोफाइट का, या जो मेगा स्पोर हम बोलते हैं उससे फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। देन यहाँ पर मैंने लिखा है कि राइनिया के अंतर्गत ये साइलोप्सिडा के अंतर्गत, इसके अंतर्गत पाए जाने वाले कुछ प्लांट्स के नाम, अर्थात इसका कुछ एग्जाम्पल। तो क्या है इसका एग्जाम्पल? पहला है साइलोटम, ठीक है, केवल यही एकमात्र, अर्थात टेरिडोफाइट का एकमात्र यही पौधा है जो अभी वर्तमान में पृथ्वी पर उपस्थित है, पाया जाता है। दूसरा है राइनिया, ठीक है। तो राइनिया को हम क्या बोलते हैं? राइनिया को हम बोलते हैं जीवित जीवाश्म, अर्थात जब मतलब भूगर्भ का जब अध्ययन जब किया गया ना, तो राइनिया को ऐसे मिट्टी के से उसको खोद के निकाला गया था। तो राइनिया को हम फॉसिल टेरिडोफाइट्स का भी नाम देते हैं। चलिए, तो अभी हमने साइलोप्सिडा के बारे में एक ओवरव्यू मैं आपको देती हूँ कि हमने इसके बारे में क्या क्या चीज़ों को पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि साइलोप्सिडा जो है वो एक तरह से बहुत ही पुराना टेरिडोफाइट का क्लास के अंतर्गत उसको हम रखते हैं। दूसरा है कि इसमें वैस्कुलर टिश्यू तो पाया जाता है, लेकिन वैस्कुलर टिश्यू इसमें केवल स्टेम में उपस्थित रहता है, रूट्स में वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है, इसमें लीव्स नहीं पाई जाती हैं, एंड रूट्स के स्थान पर इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो स्पोरेंजिया होती है, जिसमें कि स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, वो क्या होते हैं? स्पोरेंजिया की जो पोजीशन होती है वो एपिकल पोजीशन पे होता है, मतलब बिल्कुल पौधे के बिल्कुल शीर्षस्थ भाग में उसकी स्थिति होती है। देन हमने ये पढ़ा कि इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है
साइलोटम। साइलोटम को आप ऐसे क्या बोल सकते हो कि एकमात्र साइलोपिसिडा का ऐसा प्लांट है जो कि अभी इस पृथ्वी पर उपलब्ध है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका है राइनिया, जिसको कि हम फॉसिल टेरिडोफाइट का नाम देते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मतलब मीन्स हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो कौन सा है? वो है लाइकोपिसिडा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी विशेषताओं को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है उसको हम डिवाइड करते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स में। ठीक है, इससे पहले हमने सिलोपिसिडा में क्या देखा था कि उसकी जो प्लांट बॉडी थी उसमें लीव्स एब्सेंट थी एंड रूट्स के जगह पर उसमें रूट लाइक अर्थात उसमें राइजोइड्स पाए जा रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पूर्ण विकसित इसका जड़, स्टेम मतलब तना और लीव्स मतलब पत्तियां इसमें पाई जाती हैं। इसमें वैस्कुलर टिश्यू जो होता है वो भी उपस्थित रहता है। दैट मीन्स इसमें जाइलम और फ्लोएम भी अच्छी तरह से विकसित अवस्था में पाया जाता है और वैस्कुलर टिश्यू इसमें रूट, स्टेम और लीव्स तीनों में पाए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखना कि जो वैस्कुलर टिश्यू होता है वो रूट, स्टेम एंड लीव्स वो तीनों में पाए जाते हैं। जो इसमें स्पोरोफिल होता है ये इसकी पोजीशन एपिकल होती है। एपिकल का मतलब क्या होता है, सपोज करो यह आपकी प्लांट बॉडी है, ठीक है, ये इसका रूट वगैरह है। तो एपिकल का मतलब क्या होगा? एपिकल मतलब होगा बिल्कुल यहाँ शीर्षस्थ छोर पे। ठीक है, मतलब ऊपर या बिल्कुल शीर्ष पे क्या होगा, क्या पाया जाएगा? स्पोरोफिल पाया जाएगा। यहाँ पे स्पोरोफिल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यह आपका स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के अंदर क्या पाया जाएंगे? स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं और ये जो स्पोर्स होते हैं ये छोटी छोटी पत्तीनुमा संरचनाओं के द्वारा ये घिरे हुए होते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? स्पोरोफिल का नाम दिया जाता है। इसके जो स्पोर्स होते हैं वो भी इसमें दो तरह से पाए जाते हैं। पहला है होमोस्पोरस और दूसरा है हेट्रोस्पोरस। मतलब इसके कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि एक ही तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको तो वैसी प्लांट बॉडी को हम बोलेंगे कि इसके द्वारा होमोस्पोरस स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके द्वारा हेट्रोस्पोरस स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब उसमें माइक्रो स्पोर्स बनते हैं और मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड इसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। ठीक, इसमें जो लाइकोपोडियम है उसको हम क्लब मॉस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसको? उसको हम लाइकोपोडियम को हम नाम देते हैं क्लब मॉस का। ठीक है, और सिलेजिनेला को हम नाम देते हैं किसका? स्पाइक मॉसेस का, स्पाइक मॉस का। ठीक है, तो लाइकोपिसिडा के में हमने क्या पढ़ा, एक बार उसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो लाइकोपिसिडा जो है इसकी प्लांट बॉडी को हम रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसमें जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं मतलब जो जाइलम फ्लोएम होते हैं वो पूरी प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया इसका। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि इसमें जो स्पोरोफिल होता है उसकी पोजीशन क्या होती है? एपिकल होती है। यह हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इसमें दो तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं, मतलब होमोस्पोरस भी होते हैं इसमें और हेट्रोस्पोरस भी इसमें पाए जाते हैं। मतलब कुछ प्लांट्स जो होते हैं जो होमोस्पोरस स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ ऐसे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हेट्रोस्पोरस स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम, जिसमें कि सिलेजिनेला को स्पाइक मॉस बोलते हैं। इसका यूज़ ना पता है सजावट में किया जाता है, चीज़ों को सजाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो क्लब मॉस और स्पाइक मॉस। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट मीन्स जो हमारा फोर्थ क्लास है वो कौन सा है? वो है सिफेनोपिसिडा। ठीक, सिफेनोपिसिडा के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? इसका जो स्टेम होता है वो जॉइंट होता है। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से इसके जो स्टेम रहते हैं वो जॉइंटेड फॉर्म में आपको दिखने को मिलेंगे। इस तरह से इसमें जॉइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जॉइंटेड होते हैं। और जो जॉइंट्स होता है ना, जॉइंट्स में सिलिका पाया जाता है। ठीक है, सिलिका एक तत्व है ना, जॉइंट्स में सिलिका पाया जाता है।
उसके बाद इसमें क्या होता है, इसके जो लीव्स होते हैं वो स्केली लीव्स होते हैं। दैट मीन्स इसमें इस तरह की कुछ पत्तियाँ होती हैं, स्केली लीव्स होते हैं, मतलब बहुत ही लंबे लंबे नोकीलेदार इसमें पत्तियाँ पाई जाती हैं। दैट फोर्थ पॉइंट इसका है, ये क्या होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस, इससे पहले हमने जो लास्ट क्लास के बारे में पढ़ा था, जस्ट अभी जो हमने पढ़ा लाइकोपिसिडा, उसमें हमने क्या देखा कि उसमें आपके होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें केवल होमोस्पोरस स्पोर्स का ही फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें भी क्या पाया जाता है, इसमें भी आपका स्ट्रोबिलस पाया जाता है। ठीक है, इसमें भी स्ट्रोबिलस पाया जाता है, जिसको हम स्ट्रोबिलाई या हम कोन्स भी कहते हैं, इसको हम कोन्स भी कहते हैं। स्ट्रोबिलस इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कोन होता है और कोन के चारों तरफ पत्तियों का एक झुंड पाया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है इक्विसिटम और हाइनिया, इसका एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप आपको याद रहेगा एग्जाम्पल कि इसका क्या है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, वो है टेरोपिसिडा। टेरोपिसिडा में हम क्या देखेंगे, ये अगर आप बात करें, हम आपको बताएं तो टेरोपिसिडा क्या है, ये प्लांट मतलब जो टेरिडोफाइट्स हैं उसमें सबसे विकसित क्लास जो है वो कौन सा है, वो है टेरोपिसिडा। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो फुल्ली डेवलप्ड प्लांट बॉडी होती है। दैट मीन्स इसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स ये तीनों अच्छी तरह से विकसित पाए जाते हैं। फिर इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो काफ़ी बड़ी और चौड़ी पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, जिसको कि हम फ्रॉन्ट्स बोलते हैं। इस प्लांट की जो हाइट होती है वो हाइट 1.5 मीटर तक जाती है, मतलब काफ़ी अच्छे खासे लंबे प्लांट होते हैं। और इसमें भी स्पोरोफिल पाया जाता है। दैट मीन्स स्पोरेंजिया होती है, स्पोरेंजिया पत्तियों से ढकी हुई रहती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है पहला डायोप्टेरिस, दूसरा है एडियंटम और तीसरा है टेरिस। तो ये थे आपके टेरिडोफाइटा के। एनसीईआरटी में इन चारों के केवल नाम लिख के दे दिया है, इसको एक्सप्लेन तो नहीं किया है। लेकिन मुझे लगा कि जब उसके नाम दे दिए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ भी पॉइंट अगर देता है तो उसको समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा समझ में आया होगा। लास्ट जो क्लास मैंने आपको बताया टेरोपिसिडा के बारे में, इसको मैं फिर से एक बार आपके सामने रिवाइज़ कर देना चाहती हूँ। तो हमने क्या पढ़ा कि इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो फुल्ली डेवलप्ड प्लांट बॉडी होती है। दैट मीन्स वो रूट, स्टेम एंड लीव्स इसमें अच्छी तरह से उसको हम बांट सकते हैं। ठीक है, इसकी पत्तियाँ जो होती हैं काफ़ी चौड़ी पत्तियाँ इसमें दिखने को मिलती हैं। उसके बाद इसमें जो होता है, इसमें आपके स्पोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, और स्पोरोफिल के अंदर क्या रहते हैं, स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। ठीक, आप ज़रूर इसके मेरे पढ़ाने के बाद आप इसको गूगल पे ज़रा सर्च करके देखना कि ये जो भी मैंने आपको बताए हैं ये किस तरह से दिखने में होते हैं, क्या इनकी संरचना होती है। तो आपको पढ़ने में आपको एक इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा। नोट्स मैं आपको भेज दूँगी। फिलहाल ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं, ज़रूर ग्रुप में आप मैसेज करके मुझे बताना। और कोई भी अगर डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, तो भी आप मुझे बताना। ठीक, तो थैंक यू बेटा।